धारा 370 हटाया ये फेकू है, राम मंदिर बनवाया ये फेकू है। आने वाले समय में 2014 में पुनः मोदी जी की सरकार आएगी। अगर किसान आंदोलन नहीं हुआ होता, किसान बिल पारित हुआ होता तो उसके आगे कहाँ जा सकते थे। रोज दिन रात कोसते हैं सरकार को कोस रहे हैं, वही बेरोजगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बीजेपी ने जब से राहुल गांधी को रावण बना दिया है और उनके पोस्टर लगाए हैं, तब से बयानबाजी तेज़ हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और अब कांग्रेस ने बयान दिया है कि बीजेपी में सबसे बड़े जो फेंकू राम हैं वो मोदी जी हैं और सबसे बड़े जुमलेबाज मोदी जी हैं, सबसे बड़े झूठे मोदी जी हैं। जनता से पूछते हैं आखिर झूठा कौन है और रावण कौन है और आखिर ये चल क्या रहा है। अगर देखने जाइए तो मोदी जी किस बेस से आपको फेंकू लग रहे हैं। धारा 370 हटाया ये फेंकू है, राम मंदिर बनवाया ये फेंकू है, देश का विकास किया ये फेंकू है, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया ये फेंकू है, जन धन योजना स्टार्ट किया वो फेंकू है। क्या मोदी ने गलत किया? देश 2014 पहले कहाँ था, आज 2014 के बाद कहाँ है? देश नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। ये किसी का देन है तो मोदी का है। राष्ट्रवाद लोगों में जागा, किसका देन है? मोदी जी का देन है। तो किस बेस से आप कह सकते हैं कि मोदी जी फेंकू हैं? जो विदेशों में देश का डंका बज रहा है उस किसका देन है? पहले लोग क्या नाम से अगर विदेशों में जाते थे तो किस बेस से देखते थे, किस नज़रिए देखते थे? आज लोगों का नज़रिया भारत के सामने ऊंचा हुआ है, लोगों का सर ऊंचा हुआ है। तो ये बदलाव आया है 2014 के बाद। आने वाले समय में 2014 में पुनः मोदी जी की सरकार आएगी। और रही बात 24 में, और रही बात राहुल में, राहुल जी के अंदर क्या दूरदृष्टि है, कांग्रेस यही साबित कर दे राहुल जी के अंदर क्या दूरदृष्टि है। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके पार्टी खुद का अस्तित्व नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर नॉन डिपेंडेंट हो गए हैं। कोई भी उनका दूरदृष्टि नहीं है। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, राहुल की कोई दूरदृष्टि नहीं है, मोदी जी के आपने कई सारे काम गिनवा दिए। आखिर भी बीजेपी पे अपने कामों के मुद्दे क्यों नहीं है? राहुल गांधी में उन्हें रावण नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? उन पे अपना काम नहीं है भाई, 10 सालों में क्या करने वाले हैं, क्यों नहीं है अपने काम गिनवा रहे हैं? देखिए, सब विज़न तैयार हुआ है। सब विज़न आप अगर देखने जाइए, जो देश की जनता का जो मूड है, आप जो सर्वे आता है अलग, वो सर्वे और एक की बात छोड़ दीजिए। रोड के मामले में देखिए, रोड 2014 के पहले कितना रोड बनता था, आज रोड देखिए, नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नया मोदी सरकार इन कामों को गिनवा क्यों नहीं रही है पब्लिक में? भैया, राहुल गांधी में रावण क्यों नजर आ रहा है? नवयुग के रावण है क्या राहुल गांधी? पहले आप यही बताइए। शुरुआत किसने किया है? उनको बीजेपी ने। मोदी जी क्या है कि देशद्रोही हैं। 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यही कांग्रेस था ना, कांग्रेस बोल रही थी क्या नाम से मोदी जी मौत के सौदागर हैं। तो शुरुआत किसने की? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई है? महंगाई, पैसा भी लोगों को बढ़ा है। कितना बढ़ा है बताइए? बढ़ा ही है, हर सेक्टर में पैसा बढ़ा हुआ है। कौन से सेक्टर में? किसानों की 2022 में 2 गुना आई की बात करते हुई। तो किसान आंदोलन का बताइए नहीं आई है। किसान आंदोलन का पक्षधर कौन है? किसान आंदोलन हुआ, उसका पक्षधर कौन है? कांग्रेस है, विपक्ष है। अगर किसान आंदोलन नहीं हुआ होता, किसान बिल पारित हुआ होता तो उसके आगे कहाँ जा सकते थे? दुगनी हुई होती उनकी आयु, लेकिन नहीं हो पाई। आय दुगनी कैसे हो जाएगी? बेरोजगारी की बात करो तो बिल्कुल चरम सीमा पर है। आप ये जानते हैं? अच्छा, इस पे हाँ या ना बताइए। नहीं, बेरोजगार है या नहीं? नहीं, बेरोजगारी आप अगर देखने जाएंगे तो बेरोजगारी हर सरकारी नौकरियों से ही नहीं उत्पन्न होती है। हर सबको सरकारी नौकरी चाहिए। पिछले 45 साल में सरकारी नौकरी सबसे नहीं कम मिलेगी। कहते हैं बेरोजगारी सबसे ज्यादा है इस बार, ऐसा रिपोर्टों में कहा गया। बताओ रिपोर्ट कौन यहाँ भूखा मर रहा है, आप बता दीजिए। एक रेहड़ी चलाने वाला भी, एक नौकरी करने वाला भी, एक सरकारी पर्सन भी, हर किसी सेक्टर में देखने जाइए तो बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार वही हैं जो रोज दिन रात कोसते हैं सरकार को कोस रहे हैं, वही बेरोजगार हैं। हम तो बेरोजगार नहीं हैं, क्या कर रहे हैं आप? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप कह रहे हो? अच्छा, राहुल गांधी को जिस तरह से बीजेपी ने पहले बोला है, पहले हमला किया है, राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं नवयुग का, कि वो राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि भाई, जब बीजेपी का आप इतने काम, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई हुई है तो लेकिन डबल इनकम हुई है जैसा आप कह रहे हैं, और इतने सारे आपने कहा कि सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, बहुत और सारे काम गिनवाए हैं, लेकिन इन कामों को जब इतने काम किए हैं तो घबराई क्यों है बीजेपी? क्यों, मतलब राहुल गांधी में ऐसा जब कुछ है ही नहीं, राहुल गांधी, उनकी फिर भी चर्चा करनी होती है हर मुद्दे पे। आप ले लीजिए, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनकी कभी टी शर्ट पे कहेंगे कि इतने महंगी क्यों पहन रहे हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। भैया, आप पे अपने काम गिनाइए। मैं केजरीवाल का इसमें नाम लूँगा। केजरीवाल जी जब भी इलेक्शन में जाते हो अपने काम की बात करते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। कर रहे हैं आप,
कौन से केजरीवाल के काम की बात कर रहे हैं? जो बंदा बोलता था कि मैं चुनाव जीतूंगा वैगनार से चलूंगा, उसके पास देखिए कौन सी गाड़ी से चलता है। जो बोलता था कि मैं आम आदमी की तरह एक छोटे से फ्लैट में रहूंगा, कौन से शीशमहल में रहता है। जो आदमी बोलता था कि दिल्ली को बराबर की सबको सब सारी व्यवस्था मिलेगी, कौन सी व्यवस्था दे रहा है? हैं? कौन सी दिल्ली की बात कर रहे हैं? कौन से आप केजरीवाल की बात कर रहे हो? बोला था कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोला था, अनशन करके आया था अन्ना हजारे के साथ, उसी कांग्रेस के जाके पल्लू में छिप गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए। शराब घोटाला हुआ, कभी मनीष सिसोदिया जा रहे हैं, कभी जैन जी जा रहे हैं, कभी संजय सिंह जा रहे हैं। तो यही आरोप लगा रहे हैं कि हार का डर है 2024 में, इसलिए ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है ये तो जिस दिन जाके कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गए उसी दिन बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष हैं, विपक्षी पार्टी है। आप जनता से सर्वे करा लीजिए। यदि मोदी जी अगर इतने इफेक्टिव नहीं होते, मोदी जी बार बार नहीं आते। कोई भी आप स्टेट उठा के देखिए, योगी जी बार बार आ रहे हैं, योगी जी बार बार आ रहे हैं। इसका दिन किसका है? जनता है ना। वहाँ पे ईवीएम नहीं खराब हो रहा है। इनको ईवीएम दोषी, जब हार जाएंगे ईवीएम दोषी, जब जीत गए तो ईवीएम नहीं दोषी। वापस रिपीट हो गया 2024, वहाँ भी रिपीट होगा और उसके बाद एमपी में रिपीट होगा, राजस्थान भी इस बार आएगा और 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार आएगी, डंके की चोट पे आएगी। देखिए भैया, पुनर्मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी की ना कोई दृष्टि है, ना उनके कोई विचार हैं, ना उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व है। ये सब इनका बयानबाजी पे कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।